दोस्तों, जहां सभी बैंकर्स वेट कर रहे थे कि इस वीक में हो सकता है कि 5 डेज़ का अनाउंसमेंट हो जाए, गवर्नमेंट जो है 5 डेज़ के लिए अनाउंस कर दे। लेकिन वहीं एक दूसरी खबर आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से, कि मर्जर की बात आ जाती है। एक फिर से मुद्दा जो है, पुराना मुद्दा था, वो फिर से जाग जाता है। जैसा कि पहले हमने देखा था कि कुछ बैंकों के मर्जर हुए थे, और फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक फिर से सर्कुलर जारी हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये आया हुआ है। और ये सर्कुलर में जो है कुछ मर्जर की बातें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लेटर है वो 100% रियल है और ये फेक नहीं है, क्योंकि सीएनबीसी के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर एंड चीफ ऑफ ब्यूरो जो हैं, ड्राइविंग कवरेज ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम द कॉरिडोर ऑफ पावर जो हैं, लक्ष्मण रॉय जो हैं, वो सीएनबीसी के, उनके आप ऑफिशियल ट्विटर पे भी देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्होंने बताया है कि ये दस्तावेज सही है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आगे इस लेटर में क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ, क्या सही में मर्जर की बात हो रही है या फिर ये मुद्दा केवल डराने के लिए है। देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, ये जो लेटर जारी हुआ है, ये लेटर जारी हुआ है 14 दिसंबर को, मतलब ये कल ही जारी हुआ था शाम को। ये लेटर आ जाता है सबके पास, और ये जो लेटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से जारी किया जाता है। और आप इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर इन्होंने क्या लिखा हुआ, मोस्ट इमीडिएट पार्लियामेंट्री कमेटी मैटर। तो ये बहुत ही इमीडिएट इनको मतलब ज़रूरी है, पार्लियामेंट्री कमेटी का मैटर है। और आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने 14 लोगों को जो है यहाँ पे इस लेटर को भेजा हुआ है, जिसमें आरबीआई भी है, एलआईसी भी है, इसके बाद आपका आईआरडीआई भी है, और नाबार्ड भी है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, आईआईएफसीएल है, और फिर इन इंश्योरेंस कंपनी के न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, और एमडी एंड सीईओ जो हैं एसबीआई लाइफ के, इन सभी को ये लेटर जारी किया गया है और डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। इसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और लिंक में भी मैं शेयर कर दूंगा इस लेटर को, अगर आप चाहें तो लिंक में आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं मुझे डायरेक्ट किया गया है ये लेटर। मैं पहले बता दूं कि ये लेटर जो है रमेश यादव जी की तरफ से जारी किया गया है, जो कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। और इन्होंने इस लेटर में लिखा गया है कि उन्हें डायरेक्ट किया गया है कि ऑन द स्पॉट स्टडी विजिट टू मुंबई एंड गोवा। मतलब ये जो मीटिंग होगी वो मुंबई और गोवा में होगी, और ऑन द स्पॉट वहाँ पे जो होगी मीटिंग अरेंजमेंट होगी। और यहाँ पे इन्होंने जिन लोगों को बुलाया है, एमडी एंड सीईओ को, चाहे एलआईसी के हों, चाहे आरबीआई के जो है गवर्नर हों, चाहे बैंकों के सीएमडी हों, ये वहाँ पे डिस्कशन करेंगे मुंबई और गोवा में। और यहाँ पे इन्होंने डेट दिया हुआ है, आप डेट देख सकते हैं कि 2 तारीख को जो है, 2 जनवरी 2024 को डेट है, 10 बजे से। सबसे पहले यहाँ बुलाया गया है आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है इसमें। लेकिन उन्होंने जो पहला वर्ड लिखा हुआ वो इनफॉर्मल मीटिंग लिखा है। ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये इनफॉर्मल मीटिंग है। इसके बाद आरबीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आरबीआई एक्ट 1934 पे बात करेंगे। तो जो 1934 का एक्ट क्या है दोस्तों, जो 1934 का जो एक्ट है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। तो वो एक फ्रेमवर्क रेगुलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, जिससे कि कैसे गवर्न होंगे बैंक्स जो हैं इंडिया में। इसके बाद जो है 12 बजे बुलाया गया है इनफॉर्मल डिस्कशन। यहाँ भी इनफॉर्मल डिस्कशन लिखा गया है, और इसमें लिखा बुलाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसमें ये लोग जो है रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड अदर रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, जो इन पे एप्लीकेबल होते हैं, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन पोस्ट मर्जर सिनेरियो। इन्होंने पोस्ट मर्जर सिनेरियो का नाम लिया हुआ है। तो इन्होंने पोस्ट मर्जर सिनेरियो के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। और जो 1949 एक्ट वो मैकेनिज्म है जो बैंक्स इन इंडिया उनको रेगुलेट करने के लिए। तो जो ये मर्जर के सिनेरियो से रिलेटेड जो है एक्ट है, हो सकता है कि इस पे बात हो और इनके मर्जर के बारे में देखा जाए। उसके बाद 4 बजे जो है ये सारे अभी जो है, अभी मैंने बताई है, सारे मुंबई लोकेशंस पे होंगे। उसके बाद 4 बजे जो है इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए बुलाया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई को बुलाया गया है। उसके बाद एलआईसी को बुलाया गया है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को बुलाया गया है, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, विथ रेफरेंस टू रूल रेगुलेशन फ्रेम
अंडर द LIC एक्ट 1956, इंश्योरेंस एक्ट 1938, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 एंड अदर रेलिवेंट एक्ट एज एप्लीकेबल टू देम। तो यहाँ पे जो है सारी इंश्योरेंस कंपनियों को बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ये नहीं लिखा गया है मर्जर का सिनेरियो। हो सकता है कि हम लोग इंश्योरेंस में कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि इनके भी कुछ मर्जर का सीन हो सकता है। यहाँ पे कहीं भी पोस्ट मर्जर सिनेरियो जो है नहीं लिखा हुआ है। ये सारी मीटिंग 2 तारीख को मुंबई में होंगी, उसके बाद जो है 5 तारीख को जो मीटिंग होगी वो गोवा में होगी, और वो 3 बजे से स्टार्ट होंगी। तो 5 तारीख को जो ये मीटिंग 3 बजे से स्टार्ट होगी, उसमें इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए बुलाया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को, और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड IIFCL को बुलाया गया ऑन द रेगुलेशन एक्ट जो है फ्रेम्ड अंडर वेरियस पर्टेनिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। उनके ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड और IFCL पे जो भी एक्ट्स हैं उस पर बात करने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद दोस्तों 6 तारीख को सुबह 10 बजे फिर से इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए बुलाया गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया को, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखा है जो कि यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए लिखा हुआ था कि इनफॉर्मल डिस्कशन होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट फ्रेम्ड अंडर एक्ट 1949 एंड अदर रेलिवेंट एक्ट्स एज एप्लीकेबल टू देम एंड द रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द पोस्ट मर्जर सिनेरियो। तो पोस्ट मर्जर सिनेरियो की फिर से यहाँ पे बात हुई है। आप देख सकते हैं कि केवल बैंक के ही केस में यहाँ पोस्ट मर्जर सिनेरियो की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ बैंक्स को मर्ज करके देख चुका है और शायद वो सही रन कर रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि मर्जर में फ़ायदा है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट मर्जर सिनेरियो की भी बात होगी। अब ये देखना है कि बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से चीज़ों को रखते हैं, या फिर जो बैंक्स मर्ज हुए हैं उनकी केस स्टडी करके वो किस तरह से बताते हैं कि बैंक्स के मर्जर में फ़ायदा है या फिर नुकसान है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइए कि मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर ये मर्जर जो है बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन से बचा सकता है। तो क्या ये सही है कि मर्जर कर दिया जाए कि इंस्टेड हम प्राइवेट हो जाएं? तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए। इसके बाद दोस्तों आगे के जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इन बैंकों को अरेंजमेंट करना होगा मुंबई और गोवा में, उनके खाने पीने रहने का सब चीज़ें और मीटिंग अरेंज करने का सारा जिम्मा बैंकों को दे दिया गया है, और अलग से कुछ लेटर भेजे गए हैं कि जिस पे उनको कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करने हैं, और वो रेडी रहें फ्रेम करने के लिए जो भी मिनिस्ट्री से लोग आएंगे वहाँ पे। तो दोस्तों ये सब जो है एक नया डेवलपमेंट हो गया है। हो सकता है कि ये 5 डेज वीक बैंकिंग न देना पड़े गवर्नमेंट को, और ये डराने के लिए जो है यूनियन एसोसिएशन को या UFBU को ऐसा किया जा रहा है कि सारा ध्यान जो है मर्जर की तरफ चला जाए, और जो 5 डेज वीक बैंकिंग की जो बात है उस मुद्दे को जो है UFBU भूल जाए और इस पे ही लग जाए कि क्या मर्जर होने वाला है, या फिर ऐसी स्थिति में जो है यूनियंस जो है आपस में भी टूट जाए, या फिर ऐसा उनको कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। लेकिन वहीं पे एक अच्छी खबर है, मैंने बताया था कि लक्ष्मण रॉय जो हैं एडिटर हैं CNBC के, उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज तो सही हैं पर इस मर्जर का कोई भी प्रस्ताव पे कोई विचार अभी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, और उन्होंने बोला है कि कुछ सूत्रों से पता चला है कि अभी इन बैंकों का मर्जर नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या मर्जर कर सकती है गवर्नमेंट, और क्या केवल लक्ष्मण रॉय के ही ट्वीट पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि मर्जर नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।